कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ECL में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बात बताऊं, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा, ठीक है? हमारी बात हो गई है। ये हैं वो वकील साहब जिसने भट्ट साहब को सबसे ज्यादा चुपेड़े मार के अपना अमल में हिस्सा डाला है। भाई ये हमारे हीरो वन एंड ओनली रियाज भाई, जो हमारे पंजाब के वकील हैं, जो भाई हैं, हाँ। जिनको जो है रजब भट्ट पता नहीं क्या से क्या बोलता था। मैंने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट का, और मैं यही कहूँगा वकला की डिग्निटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ। तो रजब भट्ट साहब अदालत में पेश होते हैं तो कई सारे वकील उन्हें मिल के चपेड़े मारते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों, बैक स्टोरी क्या है? ये बात 1 साल पहले की है जब रजब भट्ट पे तौहीन मजहब का केस किया जाता है। तो बेसिकली उससे भी उसकी 2 साल पुरानी वीडियो को सामने ला के उसको ये फेस किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। जो भी हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारे पास एविडेंस है, वो वीडियो कर हम और जो ये एक फनी वीडियो बनाता है जिसमें वो दिखाता है कि माँ उससे पूछती है कि ये सब्बा नाम की लड़की कौन है। तो वो माँ के सवाल से बचने के लिए नमाज पढ़ी जाता है। तो इस पे तौहीन मजहब का कराची में केस किया हुआ। इसको 1.5 साल गुजर चुके थे और वकील बीच में अपडेट देते रहते थे और रजब भट्ट इनको इंग्लिश में पुट्टे सीधे जवाब देता रहता अब अक्लमंद लोगों से पूछा जाए तो वो लोग यही कहेंगे कि तशद्दुद को इंडोर्स कभी भी नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि ये बाकायदा बदमाशी है और एक बेचारे बंदे को पकड़ के कितने सारे वकील मार रहे हैं। लेकिन अगर ये रजब भट्ट के फैन से या रजब भट्ट से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि बिल्कुल ठीक हुआ, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। रजब इसी को प्रमोट करता है, इसी का वो काहिल, क्योंकि रजब भट्ट ने 9th क्लास में अपने सर को घर में घुस के मारा और जब अपने टीचर को मारने पे उस पे FIR हुई तो बड़ा फक्र से बता रहा था। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा। और उसके बाद इसकी सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियो आती रही कि वो उसने 2 लड़कों को बांध के कमरे में मारा क्योंकि वो उसकी बहन की प्रायोरिटी करते थे। उसने फिर रजब भट्ट को कॉल किया, उसने बाद में कॉल बंद करके कहा कि टाटा प्यो आ रहे हैं, रुक जाओ। ये वर्ड किसने बोले? जवाद ने कहा ये 2 लड़के हैं। जवाद ने जैसे ही कहा ये 2 लड़के हैं, उसने मुझे छोड़ना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 मारता गया जब तक उसका हाथ नहीं लगा। यकीन करें एंड पे उसका ऐसे अपना हाथ कर रहा था। भाई वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा, मैंने मारा, बहन के हस्बैंड जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा। ये तो बता दिया यहाँ मारा, सारा बता दिया, ये नहीं बताया कि क्यों मारा। ऐसे बड़े वाकयात हैं। रजब भट्ट ने एक बंदे को सड़क के ऊपर रोक के उसकी गाड़ी में उसको मार रहा था। मैंने सही कहा ना कि रजब भट्ट तो ऐसे कामों को फरोग देते हैं। मैंने सही कहा क्योंकि रजब भट्ट ने खुद ही कहा कि अगर आपके पास अपनी ताकत पावर आ गई है ना तो अपने से कमजोर लोगों को मारो। हाँ तो हम भी यही कह रहे हैं ना, अगर तुम्हारी उन 2 लड़कों ने दिल आजारी की थी तो तुम उसके ऊपर पर्चा दो। लेकिन और आपके टीचर ने अगर आपकी दिल आजारी की भी थी, उन 2 गाड़ियों में जाने वाले लड़कों ने आपकी दिल आजारी की भी थी, तो आपने उनके ऊपर पर्चा नहीं किया, आपने उनको तशद्दुद किया। ठीक है, अगर उन्होंने किसी की दिल आजारी की है तो एक और पर्चा दो, FIR दे, कानूनी मामला है ना, उसकी दफा लगती है ना। अगर मैंने दिलदारी की है, मैंने बदतमीजी अगर की है, काले कोट के साथ की है, और FIR अपनी दफा कह रहा है भाई कि मैंने दिल जारी की भी थी तो फिर मेरे ऊपर तो पर्चा करो, केस करो। भाई वो आपके रूल के ही कायल है, आप तो इसी काबिल हो कि आपकी फैंटी लगा देनी चाहिए। और नीचे नानी वाली का कमेंट चेक करो, जब आप पे कोई चपेड़े मारता है तो फिर आप वो पेनफुल है, लेकिन जब आप किसी पे मारते हो तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रजब भट्ट के फैन अब भी बोले ना कि उसने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब अपने साथ बीती है या उनके चाहने वालों के साथ बीती तब पता चले। आने वाले ये आपके कोई हल्के बंदे नहीं है, आप ये कोई आम बंदे समझ रहे हो, वकील है। उसने किस तरह से वो बकवास कर रहा है, किस तरह से बोला है। जब आप पावर, पैसे और दौलत में किसी और के ऊपर जुल्म करते रहो तो वो ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो यह लेकिन जब आप पे कोई कर
तो इट्स वेरी पेनफुल। रजब भट्ट ने अपने से कमजोर लोगों पे अपनी ताकत आजमा ली, लेकिन रजब भट्ट से ज्यादा ताकतवर लोगों ने उस पे रजब भट्ट पे अपनी ताकत आजमा ली। कल को उनके ऊपर भी कोई उनसे भी ज्यादा ताकतवर उन पे अपनी ताकत आजमा लेगा। तो यार उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, जाके फटाफट से यार 5K सब्सक्राइबर कराने जल्द से जल्द करवा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।